हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस पहली क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर। अभी तक हमने देखो करंट अफेयर ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। एचपी जून 2023 से लेकर के सितंबर तक हमने कर दिया था। तो आज हम करेंगे अक्टूबर से लेकर के आगे। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्रीवियस वीडियो पहले देख ले, उसके बाद यहाँ से आगे चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पर? यहाँ अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। इसके बाद हम मैंने कहा था कि गिरिराज के कुछ एक करंट अफेयर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल उसमें इंपॉर्टेंट आए होंगे। जो न्यूज़ में रहा होगा वो एग्जाम के लिए भी जरूरी रह जाता है। तो जो इस वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ ही साथ में शुरू करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है हमारे पास। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन मित्र स्कीम अप्रूव्ड बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट? तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? इसका क्या है? टू एनहांस द रोल ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई है, वन मित्रा स्कीम। अ, कितने अभी तक फॉरेस्ट बीट्स हैं? तो 2061 बीट्स टू एक्टिवली इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज। तो आपको याद रह गया ये। फर्स्ट सेकंड इज व्हाट स्टेप हैज द हिमाचल गवर्नमेंट टेकन टू एड्रेस द इशू ऑफ रैगिंग? तो इशू ऑफ रैगिंग के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी रैगिंग 2009 टू इंश्योर अ हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये अभी न्यूज में था क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की डेथ हो गई, स्टूडेंट की डेथ हो गई। अमन, सॉरी, लड़का ही है आपका, अमन कचरू नाम करके स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट। तो तब करके ये न्यूज़ में था आपका। व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस रिगार्डिंग द विंड एनर्जी इन लाहौल एंड स्पीति? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि याद रखिएगा कि लाहौल एंड स्पीति में विंड एनर्जी से रिलेटेड अभी क्या हुआ। तो 84 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर हार्नेसिंग विंड एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हाल में ऐसा आ सकता है कि 84 मेगावाट कैपेसिटी का जो विंड एनर्जी का प्लांट है ये कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये आपका लाहौल एंड स्पीति में एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गोल ऑफ द सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड लोन स्कीम लॉन्च्ड इन हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश रिसेंटली? तो इसका लक्ष्य क्या है? गोल क्या है सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड? सो वी हैव आंसर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द हायर एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट रिसेंट इवेंट वाज इनॉग्रेटेड एट बीर बिलिंग इन कांगड़ा? तो पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप, जिसकी बात हम पहले भी कर ली थी कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1978, gaining international recognition, particularly in 1984 when it hosted a competition at the individual level. तब से लेकर ये फेमस हो चुका है। 1978 में फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया, अब 1984 में ये और ज्यादा फेमस हो गया। कंपटीशन वर्ल्ड लेवल का होस्ट किया गया यहाँ पर, इंडिविजुअल लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the first digital library in Himachal Pradesh located? Where is the first digital library in Himachal Pradesh located? थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। बिलासपुर, क्योंकि जहां पर आपको क्वेश्चन आएगा ये जरूरी है वहां पर थोड़ा स्लो चलेंगे। जहां पर लगेगा कि ये उतने ज्यादा जरूरी नहीं है तो फिर आप उसको बस ध्यान में आप कहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। फाउंडेशन स्टोन हिमाचल प्रदेश का इस लाइब्रेरी का किया गया, फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी का, रोडा सेक्टर ऑफ द बिलासपुर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इको टूरिज्म साइट्स हैज द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड टू अट्रैक्ट टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश? तो इको टूरिज्म साइट्स जो हिमाचल प्रदेश में कितनी आइडेंटिफाई की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू अट्रैक्ट टूरिज्म इन हिमाचल? तो 11 साइट्स को ये आइडेंटिफाई किया गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट नॉट फॉर द प्रीलिम बट फॉर मेंस आल्सो। The government of Himachal Pradesh has identified 11 ecotourism sites in the various forest areas, including locations such as Savar, Sauraban Bihar, Nugal Park, Beer Billing in Palampur Forest Division, Kasol, Khirganga। तो ये सारे हैं, आपको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए क्या जरूरी है यहाँ से? इको टूरिज्म के बारे में। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा इको टूरिज्म के बारे में तो ये आप जरूर इन्फॉर्मेशन उसमें डालिएगा कि भैया गवर्नमेंट ने हाल ही में 11 इको टूरिज्म साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है टू बूस्ट अप द इको टूरिज्म इंडस्ट्री। Next question is why the international Kullu festival, yeah, Kullu Dussehra festival in Kullu is that was in news because it marked the 10th edition of the Indian International Dance and Music Festival. First thing. Second is special curtain raising event was jointly organized by the Himachal Pradesh government and the Indian Council of the Cultural Relation. Over 20 countries, including Russia, Israel, Romania, Kazakhstan, and other participated in the international cultural festival
ड्यूरिंग कुल्लू दशहरा। तो सारे के सारे यहाँ से हमारे स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा। व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट 2022? तो ये भी आपके लिए जरूरी है। ये क्यों डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल, या 2022 का बताया गया इसमें, इवेल्युएटिंग द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन क्रिटिकल गवर्नेंस इंडिकेटर्स। तो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं हमारे पास दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन क्या आता है कि किसका रैंक पहला है, किसका रैंक सेकंड है ना। Primarily focused on the evaluating the comparative performance of all districts in Himachal Pradesh based on the various critical governance indicator. The report prepared by the Department of Economics, ये याद रखना है आपने किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। कवर्ड 8 थीम, कौन सी थीम है इसमें? 8 थीम है, 19 सब फोकस सब्जेक्ट, 90 इंडिकेटर टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। द रैंकिंग ऑफ 2022 आर डिटरमाइंड यूजिंग द district level index with Kangra, Hamirpur, Lahore Spiti securing the top 3 positions. So this is important कि top 3 position किस किस की है। कांगड़ा, हमीरपुर एंड लाहौल स्पीति had secured the top 3 ranks. What is the key feature of the Center for Science, Learning and Creativity inaugurated by the Himachal government? तो CSLC इसका मोटिव क्या है, इसका फीचर क्या है? तो वी हैव आंसर दैट इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द हिमकोस्टे और NCSM, इंटरेक्टिव साइंस एग्जिबिट, थीमेटिक गैलरीज एंड इंफॉर्मेटिक डिस्प्लेस। तो वी हैव सेंटर ऑफ साइंस लर्निंग क्रिएटिविटी, तो याद रखिएगा इसको नाम को। इनॉग्रेटेड नियर द शोघी इन हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट, is a state-of-art institution resulting from a joint endeavor between HIMCOSTE या HIMCOSTE and the National Council of Science। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIMCOSTE। The key features include 60 interactive science exhibits, thematic galleries, informatic displays, and all housed within the institutional blocks. The focus is on the promoting science, learning, and creativity. तो देखो ये तो हमें पता लग गया कि ये इसका गठन किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पर किया गया है, तो शोघी शिमला में किया गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। व्हाट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सिरमौर में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है। इसका मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द कोलशेर जंग नेशनल पार्क एट सिंबलवारा एंड द फॉरेस्ट एरिया of Nahan. The Sirmaur Forest Department received 39.22 lakh as the first installment under the Project Elephant. Major including forming anti-depredation teams, constructing solar power fencing, developing a mobile phone applications to track elephants' movement, and seeking public operations. So all of the above statements are correct. Clear? Okay. Cooperation through Gaj Mitras, the initiative target human और elephant का जो conflict है उसे कम करना है। What are the ecotourism projects sanctioned for the Harita ग्राम पंचायत in Nadon and Kamiana hilltop in the Mashobra block? तो ये उतना important क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर क्या सब चीजें की जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये नहीं करवा भी नहीं रहा हूँ। तो पर्टिकुलर की चीज के बारे में आपको पूछा जाए कि वहां का क्या ये किया गया है, वहां के लिए क्या सेंक्शन किया गया है। नेक्स्ट इज व्हाई इज फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी इन न्यूज इन हिमाचल प्रदेश एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स? इसके बेनिफिट क्या है? फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश इज इंप्लीमेंटिंग FDR टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम टू कंस्ट्रक्ट रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? इन द इनिशियल फेज 666 किलोमीटर in various districts will be constructed using this technology, and FDR technology makes roads more durable, cost effective बनाते हैं, eco friendly बनाते हैं by using material from the road surface and a mixture of cement and additive to construct roads. So this is important. What is full depth reclamation technology? So it is being used for the first time in the country. In Himachal Pradesh, the technology enhances the road durability and cost effective. Himachal Pradesh is the first state to use FDR technology. So this is important. All of the above statements are correct under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. So next we have, what is the significance of Dharamshala International Cricket Stadium? तो ये भी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कि द क्रिकेट स्टेडियम स्टार्टेड इन 2002 एंड इट हैज होस्टेड इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इंक्लूडिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच इन 2005। बहुत सारे IPL मैच यहाँ पर हुए हैं, बहुत सारे वनडे मैच यहाँ पर हो चुके हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। तो स्टार्टेड कब हुआ? 2002 से। नेक्स्ट इज IPL मैचेस यहाँ पर होता फॉर द फर्स्ट टाइम 2010। नेक्स्ट इज व्हाट इज हिम उन्नति योजना लॉन्च्ड बाय द हिमाचल गवर्नमेंट? तो हिम उन्नति योजना किस चीज से रिलेटेड है? डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। तो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हमें करनी है
उसके थ्रू हम क्या करेंगे, फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाएगा। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग कितने 6,607.647 यानी कि 607.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन 2023-24 विद एग्रीकल्चर एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल द स्टेट इज टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हिम उन्नति योजना उसी एक रास्ते में एक नई स्कीम है। The scheme aims to develop the state as self-reliant through the quality seeds and the scientific methods in agriculture। लेकिन वो भी कैसे, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, तो ये पहले यहाँ वाले एरिया में करेंगे फिर डेवलपमेंट इधर वाले एरिया में करेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम जैसे जायका की बात करते हैं, तो जायका जो था वो स्टार्टिंग में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट तक ही लिमिटेड था, लेकिन उसके बाद उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये कर दिया गया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है जायका के द्वारा, तो उसको फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्लीमेंटेशन उसका किया गया। वैसे ही जायका का बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा या फिर जो ऑफिस है उसका समर हिल में मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज व्हाई इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियाज लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। द नेक्स्ट इज आंसर इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड लैंडस्लाइड susceptibility mapping। अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट susceptibility while हिमाचल प्रदेश रैंक्स सेकंड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना है, या फिर जियोलॉजिकली जो है ये वाला एरिया लैंडस्लाइड के लिए, सॉरी लैंडस्लाइड के लिए कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन है जहां पर लैंडस्लाइड आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। लेकिन हिमाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड 17,102 लैंडस्लाइड विद चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला में आपको मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट हैं ये। तो ये आपका हो गया अक्टूबर का। एचपी नवंबर 2023 का करंट अफेयर है, देखिए। व्हेन वाज द लवी फेयर इन रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश गिवन द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल फेयर। तो 1985 में से इंटरनेशनल फेयर का दर्जा दिया गया, तो ये हमें याद होना चाहिए, क्लियर। एंड और क्या बता सकते इससे, इनॉग्रेटेड किया गया 4 डे लॉन्ग इंटरनेशनल लवी फेयर का, जो गवर्नरशिप प्रताप शुक्ला है उन्होंने किया था ये। लेकिन ये तो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन कब इसको इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस दिया गया, 1985 में। व्हाट इज द बुक अबाउट द ऑथर्ड व्हाट इज द बुक अबाउट ऑथर्ड बाय डॉक्टर उमेश कुमार भारती एंड डी डी बिष्ट। तो ये भी उतना जरूरी नहीं है, स्नेक स्पीशीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। The book released by the Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, authored by Dr. Umesh Kumar Bharati and Dr. D.D. Vist, focuses on snake species of the Himachal Pradesh. It contains photographic and documentations of the venomous and non-venomous snakes in the region, with contribution from the team researchers including ये टीम उसमें शामिल थे, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा स्नेक स्पीशीज ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक किसके द्वारा ऑथर की गई थी, न्यूज में चला हुआ था। तो वी हैव ओम उमेश कुमार भारती एंड डॉक्टर डी डी बिष्ट। Next question is what is the primary focus of the discussion on sports between the British government and Himachal Pradesh government। तो क्या कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में हुआ, एनहांसिंग स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, ये भी आपका उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्लियर। व्हाट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर द सेटअप ऑफ कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर इन टापरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड लोकल ग्रोअर्स। तो जियोथर्मल जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जियोथर्मल जो टेक्नोलॉजी है is used for the setup of a controlled atmosphere store in Tapri। तो एन आइसलैंड बेस्ड कंपनी, ठीक है, आइसलैंड बेस्ड कंपनी है, ये भी याद रखिएगा, जियोट्रॉपी आइसलैंड उसका नाम है, इज यूजिंग इनोवेटिव जियोथर्मल टेक्नोलॉजी टू सेट अप अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर इन टापरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर सेटअप किया जाएगा टापरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में विद जियोथर्मल टेक्नोलॉजी, और वहां की कंपनी नाम ही उसका जियोट्रॉपी आइसलैंड। The controlled atmosphere store aims to benefit local apple growers and will have a storage capacity of 1000 ton। तो 1000 टन तक का वहां पर स्टोर किया जा सकता है। The estimated cost of this project is 8 करोड़। तो 8 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। The adoption of the geothermal technology aligns with the state government's goal to reduce carbon footprints and preserve the environment। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें याद आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्वायरमेंट को सस्टेन किया जा रहा है, इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करने के लिए, कार्बन को रिड्यूस करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें कार्बन फ्री कब तक, कार्बन न्यूट्रल कब तक होना है, जीरो कार्बन एमिशन जो हमें कब तक करना है, या फिर हमें हिमाचल प्रदेश में जो 30% का टारगेट है, जो फॉरेस्ट का टारगेट है, वो हमें कब तक कंप्लीट करना है। तो ये सब चीजें हमारे माइंड में साथ साथ में आ जा रही चीजें ही, ठीक है। तो ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, जैसे आपके कोल्ड स्टोर होते हैं, वैसे ही आपका ये आप याद रखिए, रामपुर के साथ में ये आपका एक कोल्ड स्टोर है, क्लियर।
तो जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज में यूज की जा रही है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। तो इसका मकसद क्या है, तो ये किसके लिए है, ई टैक्सी स्कीम के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, देखो हिमाचल प्रदेश सीएम लॉन्च द ई टैक्सी स्कीम अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। इन इनिशियल फेज 500 परमिट्स वुड बी इशूड। कितने दिए जाएंगे, पहले 500 परमिट इशू किए जाएंगे, विद द नंबर इंक्रीजिंग बेस्ड ऑन द कल्चरल फ्यूचर डिमांड। तो ये किस पर है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए और साथ ही साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। आपको ये बताना है कि राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना के तहत कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने परसेंट की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ 680 करोड़ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना स्कीम लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, इसका फोकस क्या है, तो ये तो हमने अभी देखा कि एयर पोल्यूशन को कम करना है थ्रू ई टैक्सी स्कीम। इसमें आपको, चलो यहीं पर आ गया आपका, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर 50% सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ ई टैक्सी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग लोन्स अंडर द स्कीम will be relaxed. The overall goal is to minimize air pollution and contribute to the making Himachal Pradesh as a green state by, ये भी जरूरी हो गया यहाँ से, ग्रीन स्टेट हमें कब तक बनाना है हिमाचल प्रदेश को, बाई 31 मार्च 2026। तो 2026 तक ही हमें करना है, ग्रीन स्टेट बनाना है हिमाचल प्रदेश को। क्लियर, ग्रीन स्टेट कैसे बनाना है, कौन सी कंट्री से हम सहायता ले रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ों को और ज्यादा बचाया जाए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए हम कौन सी कंट्री का सहारा ले रहे हैं, वो सब चीजें ये आ जानी चाहिए। अब तो यहाँ से 2-3 जो क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How many players from Himachal Pradesh were included in the national kabaddi team that won the gold medal in the 90th Asian Game in Hangzhou, China? यहाँ से जरूरी क्या है, पहला तो यही कि 90th एशियन गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए, तो हंगजाओ चाइना में ये ऑर्गेनाइज किए गए। 5 प्लेयर हिमाचल प्रदेश से इंक्लूड किए गए थे इसमें कबड्डी टीम में। तो ये आप याद रख सकते हैं, उनके नाम तो जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो पता होने चाहिए लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जरूरी। Where is the 3-day Asian Rafting Championship organized in Himachal Pradesh? This is important question कि एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई हिमाचल प्रदेश में, ये नदौन में ऑर्गेनाइज की गई। 3 डेज की ये एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप थी। तो ये आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ के स्पोर्ट्स को इंक्रीज करने, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए या यहाँ के टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं। In which location of Himachal Pradesh will be the proposed Unity Mall be opened? Unity Mall हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, इंपॉर्टेंट, धर्मशाला में। तो Unity Mall हिमाचल प्रदेश is planned to be opened near Dharamshala. The project aims to promote local products and tourism in the area. The mall is part of Union government's initiative to establish such malls in each state, showcasing and selling product with geographical indications tags. The facility will feature amenities like escalators and state of art marketing and the entertainment facilities ये यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन हमें पता क्या होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में यूनिटी मॉल कहाँ पर ओपन किया जाएगा, धर्मशाला में। What are the key components of the chief minister's plans to improve the quality of education in government schools? तो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, ये कहाँ से जरूरी है। मान लीजिए कुछ भी एजुकेशन से आता है, कोई भी एजुकेशन सेक्टर से आता है क्वेश्चन, यहाँ से आपको और क्या माइंड में चीज आनी चाहिए कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मेल, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये सब चीजें यहाँ से आ जानी चाहिए। ये होता है क्वेश्चन को और ज्यादा आप करें इसको कि भैया थोड़ा सा क्वेश्चन को और ज्यादा तरीके से, एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके हो जाएं। क्लियर, so we have designating school as chief minister school of excellence, opening english medium schools and starting as a school adoption program हमें चलाने पड़ेंगे। तो ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, एडमिशन ऑफ 6 years old फॉर फर्स्ट क्लास एंड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गेस्ट लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स, प्रोग्रेस रिव्यू ऑफ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स एंड कंप्लीटिंग अटल आदर्श विद्यालय कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये सारी चीजें जो है वो की जाएंगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वी हैव, दिस इज व्हाट वी कैन डू। क्लियर, next is what which state recently become the fourth in the country to launch विद्या समीक्षा केंद्र। तो विद्या समीक्षा केंद्र लॉन्च करने वाली चौथी स्टेट कौन सी बनी है हाल ही में, तो हिमाचल प्रदेश बनी है। फोर्थ इन कंट्री टू सेट अप विद्या समीक्षा केंद्र, द टेक्नोलॉजी इन द डाटा ड्रिवन सिस्टम powered by Swift Chat AI aims to bring systematic change in all schools of the state. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि विद्यालय समीक्षा, किसी समीक्षा हम क्या कर रहे हैं, विद्यालय की समीक्षा कर रहे हैं। तो केंद्र, किसी केंद्र में हम विद्यालय की समीक्षा कर रहे हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है हमें। ठीक है, कन्वी जीनियस सपोर्ट हिमाचल प्रदेश VSK विद conversational AI chatbots on Swift
चैट टू गाइड स्टूडेंट्स एंड असिस्ट टीचर। तो ये टीचर को असिस्ट करने के लिए या फिर स्टूडेंट को गाइड करने के लिए या टीचर को असिस्ट करने के लिए एआई का हम यूज कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर इन पर्सनल वर रिसेंटली ऑनर्ड बाय द लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह महल ऑन फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क। तो 7 को ये ऑनर किया गया। क्लियर, तो हम याद रख सकते हैं इसको, 7 को दिया गया। तो खैर, विद्या समीक्षा केंद्र रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर? तो ये शिमला में इसको ये किया गया, इनॉग्रेट किया गया, विद्या समीक्षा केंद्र इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। डाटा रिपोजिटरी दैट विल हैव डाटा फ्रॉम ऑल स्कीम्स रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। या एक यूज करके कि भैया कितनी स्कीम चलाई जा रही है और कितनी प्रोग्रेस उनकी स्कीम्स की हुई है, तो ये सब चीजें हमें इससे पता लग जाएंगी। क्लियर। सो नेक्स्ट वन वी हैव, आवाज तो आ ही रही होगी। What is the main items to be produced at the upcoming bamboo village project in गाहूवाल विलेज ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट इन गाहूवाल विलेज, तो मेन आइटम क्या की जा रही है प्रोड्यूस यहाँ पर? बैम्बू टूथ ब्रशेस। तो ये भी आप याद कर ही सकते हैं। तो बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कहाँ पर चलाया जा रहा है ये आप याद सकते हैं। तो गाहलूवाल विलेज फंडेड बाय द नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्ट। ये बताइएगा कि नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत कब हुई है? सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट के लिए बैम्बू जो है बहुत बढ़िया है। कहाँ पर ये बैम्बू होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी चाहिए इसके लिए? द मशीनरी एट द फैसिलिटी इज द स्टेट ऑफ आर्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 75,000 टूथब्रशेस पर मंथ। तो 75,000 टूथब्रशेस यहाँ पर पर मंथ यहाँ पर ये की जा सकती हैं, प्रोड्यूस की जा सकती हैं। What who topped the brain of Himachal Pradesh test conducted by Aspire Academy in 12 district of the state? Nilesh Agnihotri is not, मतलब एग्जाम पॉइंट से जरूरी नहीं है। Where did Prime Minister Narendra Modi celebrate Diwali with Indian Army soldiers recently? This is important. तो नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं उनके साथ दिवाली मनाई। तो ये कहाँ पर दिवाली मनाई है? लापचा विलेज में। तो लापचा विलेज है कहाँ पर? ये इट इज नियर इंडो चाइना तिब्बत इंडो चाइना बॉर्डर। लापचा विलेज इज लोकेटेड 17 किलोमीटर फ्रॉम तावो ऑन द कुंजुम सुमदो रोड in the Lahore district of Himachal Pradesh. 260 किलोमीटर porous border with China, and Lapcha village in the state is in the tribal Lahore and Spiti district along this border. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि भैया आपके लापचा विलेज के साथ में आपके नरेंद्र मोदी जी ने जब दिवाली मनवाई तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर के साथ में मनाई। क्लियर। नेक्स्ट इज वी हैव दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। क्लियर, दिसंबर 2023। व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज ऑफ फीमेल कांस्टेबल इन द स्टेट पुलिस? तो वो 30% है। कितना? 30% रखा गया है। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 30% रिजर्वेशन दी जाएगी वुमेन को फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर 1226 पोस्ट निकाली गई थी कांस्टेबल के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि 1026 तो निकाली गई, अभी तक कोई नई नोटिफिकेशन तो आई नहीं है। स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सेंटर हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन जोन 1 कंप्राइजिंग हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया गया, बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया इनको। तो चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ऑल्सो नोन एज सीएसके। तो ये चेन्नई सुपर किंग मत मान लीजिएगा, पालमपुर में है ये। 1 नवंबर 1978 में इसका गठन किया गया। क्लियर। एग्जिस्टिंग कॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1966। हिल एग्रीकल्चर इज फोकस ऑफ द मेन फोकस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। क्लियर। आई थिंक ये तो आपका स्कॉलरशिप का टेस्ट था, लेकिन खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका एचएस के कोर्स के बारे में है। देखिए, अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए होंगे तो उसकी बात मैं कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रिंटेड नोट्स कंप्लीट हिमाचल जीके के। प्रीवियस वीडियो में आप देखिए कि कौन कौन से नोट्स में शामिल है। GS1, GS2, GS2, GS3। ठीक है, इसके सब यूनिट 3 के नोट्स, इसके भी सब यूनिट 3 के, सब यूनिट 3 के। ठीक है, तो बहुत सारे इसके सब यूनिट बनते हैं। यहाँ पर 3 सब यूनिट बने, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 9 सब यूनिट तो बन गए यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा स्टैटिक हिमाचल जी के, उसके बाद एचपी का इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद पीवाईक्यू ऑफ प्रीलिम एंड मेंस टॉपिक वाइज किए गए हैं एचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टैटिक हिमाचल जी के, ठीक है, कुछ एक मैप्स हो गए, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सारी चीजें कंपाइल हैं हिमाचल जीके के नोट्स में, कंप्लीट नोट्स हैं। आप उनके प्रिंट आउट घर में मंगवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नंबर दिया होगा, वहां से जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एचएस की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले।
सॉफ्ट कॉपी में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अलाइड की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच स्कीम हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश अनाउंस्ड रिसेंटली? तो कौन सी स्कीम को ये किया गया है? स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन लिविंग विद HIV। ठीक है, तो HIV जो से पीड़ित हैं, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो मुख्यमंत्री कौन सी सुखाश्रय योजना इज द स्कीम दैट प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वायरमेंट टू फॉर ऑर्फन चिल्ड्रंस लिविंग विद HIV। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है सुखाश्रय स्कीम इसी के लिए, सुखाश्रय स्कीम बहुत सारी और भी चीजों को इंक्लूड करता है। बेसहारा लोग हैं, आपने देखा होगा, डेस्टिट्यूट विमेंस टू गेट हायर एजुकेशन, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। तो ये मेंस के लिए जरूरी बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि बताइए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें उसमें शामिल है। Next is what is 95-95-95 strategy? So a strategy to diagnose, treat and suppress HIV globally. तो ये भी न्यूज में था आपका, 2014 में जॉइंट इनिशिएटिव हुआ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का ऑन HIV एड्स, लॉन्च द 95-95 टारगेट्स। द मेन एम वाज टू डायग्नोज 95% ऑफ 95%, 95% of the HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल, प्रोवाइड एंटी रेट्रोविरल थेरेपी, ART जिसे हम कहते हैं, फॉर 95% of those diagnosed and achieve viral suppression for 95% of those treated by 2030। तो ये है आपकी 1990 90 95 95 95 strategy। Next question is what is the purpose of the collaboration between CUHP, Central University of Himachal Pradesh and ISRO, Indian Space रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इंपॉर्टेंट है ये CHUP और आपके इसरो के बीच में किस चीज को लेकर के समझौता हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है? टू प्रेडिक्ट एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कैरेक्टराइज द साइड 1 मीटर टेलीस्कोप इन धर्मशाला में सेटअप किया जाएगा, तो ये तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which department established a herbal garden in Hamirpur that succeeded in propagating a vermilion, यानी कि सिंदूर प्लांटेशन? तो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट ने, यहाँ ये भी आ सकता है कि सिंदूर जो प्लांटेशन किया गया वो हाल ही में कौन से वाले हर्बल गार्डन में किया गया? तो पांच चार जो हमारे हर्बल गार्डन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका दमरेड़ा हो गया, देन वी हैव हमीरपुर का हो गया, जोगिंदर नगर। तो ये हमारे जरूरी है, जो हर्बल गार्डन आपको पता होने चाहिए। और ये आपके दिए गए हैं, इससे रिलेटेड कॉरिडोर भी हैं चार। ये हर्बल गार्डन है, इससे रिलेटेड 4 कॉरिडोर भी हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। मैप आप क्या कहाँ पर देखेंगे इसको? इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, जो मैंने पहले कहा है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे का भी रिवीजन करना है, तो बता दीजिएगा, समय रहते उसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप ये मत समझिए कि हमें स्लो होना है, आप ये समझिए कि आपको थोड़ा सा और फास्ट होना है, क्योंकि टाइम नहीं है। और टाइम नहीं है तो फास्ट तो होना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को 1.2 में देखते हैं, 1.5 में देखते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, तो इसलिए हम 1.25 या 1.5 की स्पीड में ही चले हुए हैं। व्हाई डज वर्मिलियन हैव अ सिग्निफिकेंट डिमांड इन द लोकल मार्केट? तो वर्मिलियन की क्यों डिमांड है, सिंदूर की डिमांड क्यों होती है? रिलीजियस और मेडिसिनल यूज। नेक्स्ट इज व्हाट एक्टिविटी इज बीइंग डन अराउंड द पोंग डैम वेटलैंड डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट बैन? सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है पोंग डैम वेटलैंड के आसपास में ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी की जा रही है इसके दौरान, इसके आसपास में ही। ठीक है, तो किसके लिए? रबी क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2000 में इम्पोज बैन किया था कि नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी यहाँ पर कोई भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्टिविटीज ऐसी करके हो रही हैं। व्हाट इज द रीजन? What is the reason behind environmentalists raising the issue of illegal cultivation around the Pong Dam cultivation, Pong Dam wetland? तो क्या किया जा रहा है? Harmful for the migratory birds visiting the wetland। तो बहुत सारे migratory birds यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए ये खतरा है। What is the government seeking patent for in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचली धाम, वैसे इससे रिलेटेड और भी है, सिर्फ हिमाचली धाम ही से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी है इससे रिलेटेड। What is the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट contemplating regarding the marriageable age of the girls? तो रेजिंग एज 18 से 21 साल एज को बढ़ाया जाए। अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA के तहत 2006, द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज ऑफ वुमेन इन इंडिया इज 18 ईयर। तो इसको हम बढ़ाने की सोच रहे हैं 21 साल के लिए। तो ये सिर्फ हिमाचल में नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे भी हो रहा है। विच स्टेट टॉप्स द कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग स्मगलिंग केसेस? तो पूरे के पूरे देश में देखा जाए तो ड्रग स्मगलिंग केसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो आपको देखेंगे पंजाब में, लेकिन हिमाचल के लिए क्यों जरूरी है? तो हिमाचल प्रदेश इज सेकंड with 14.8 with 26,619 overall FRIRs। केरला को सप्रेस कर दिया है with highest number of cases under all categories of the NDPS Act। क्लियर? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। पंजाब हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग स्मगलिंग केसेस है, लेकिन हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लान्स टू सेट अप अ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन हमीरपुर। क्यों? टू रिड्यूस द एवरेज नेशनल नंबर ऑफ द कैंसर केसेस। हिमाचल प्रदेश में जो कैंसर के केसेस हैं वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, तो इसे हमें कम करना है। इसके लिए चलाया गया है ये आपका, हम सोच रहे हैं अभी बनाएंगे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम कि कैंसर की ग्रोथ हिमाचल प्रदेश में कितनी है। तो ये है आपकी 2.2 है हिमाचल प्रदेश में, जबकि रेस्ट ऑफ कंट्री में है 0.6% इन द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश कि भैया कैंसर का केसेस का एवरेज देखा जाए तो नेशनल में आपका 0.6% है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2.2%, तो ज्यादा है आपके हिमाचल प्रदेश में। इसे हम रिड्यूस करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एस्टेब्लिश किया जाएगा हमीरपुर में। नेक्स्ट इज which PVC यानी कि परमवीर चक्र अवॉर्डी was commemorated on the परमवीर चक्र डे एट गोरखा ट्रेनिंग सेंटर एट सुबाथू। तो नाम है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपकी, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट एंड ओनली पीवीसी अवार्डेड इन द यूनाइटेड नेशन मिशन टू टिल डेट। तो इनका नाम ही है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, इन्हें याद किया गया था। तो ही इज ओनली पीवीसी अवॉर्डी इन यूनाइटेड नेशन मिशन टू टिल डेट। क्लियर? व्हेन डिड कैप्टन गुरबचन सिंह अटेन मार्टरडम एंड व्हाट वाज हिज मिशन। तो कब उनकी कब वो शहीद होते हैं। तो 5 दिसंबर 1961 में क्लियरिंग अ रोड ब्लॉक एज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन कॉन्गो। तो दिसंबर 1961 में सलारिया वॉज अमंग द इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉयड इन द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन द कॉन्गो। तो इनको कॉन्गो में डिप्लॉय किया गया था, तो रोड ब्लॉक हुआ था उस दौरान ऑन 5 दिसंबर एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन उनाकत उनोकत। Salaria's battalion was tasked to clear the roadblock of the two armed cars manned by 150 gendarmes of the secessionist state of the Katanga on the way of the, ये कुछ एक पोर्ट था एलिजाबेथविली एयरपोर्ट। तो ये तो आप याद नहीं रखना है, लेकिन इनके बारे में आपको याद रखना है कि कब इनकी शहीद हुए ये, क्यों, और ये पहले ऐसे पीबीसी अवार्डी है, पीबीसी ये है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। Which district has been ranked as the worst performer in the Violent Crime Index 2022? District is Mandi। मंडी में सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ वायलेंट क्राइम्स इंडेक्स 2022। एंड व्हाट आर द 3 क्राइम्स कंसीडर्ड एज द कैलकुलेटिव फॉर द वायलेंट क्राइम इंडेक्स 2022। सबसे ज्यादा जो वायलेंट क्राइम है उनमें क्या क्या चीजें आती हैं? रेप, मर्डर एंड डॉरी डेथ्स, ये आते हैं सबसे वायलेंट क्राइम्स है, और मंडी इसमें सबसे ऊपर आ रहा है। मंडी एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश आर द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द इंडेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मर्डर हो गया, रेप हो गया, किसी का डॉरी डेथ हो गया, और among all the three, the number of cases registered for the dowry deaths in the least in all districts. The data has been standardized with the 10,000 of the population. The state has 12 districts where 2 tribal districts reflect contrasting pictures. Clear? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको क्राइम देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है जो मंडी वाला और सोलन वाला। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट रिपोर्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट क्राइम रेट। तो कहां पर लोएस्ट क्राइम रेट है? आपका लाहौल एंड स्पीति में। इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड टू प्रिजर्व द एंशिएंट भोटी लैंग्वेज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो लर्निंग थ्रू लैंग्वेज भोटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भोटी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश या लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है? लर्निंग थ्रू भोटी। क्या है भोटी लैंग्वेज की? अगर बात की जाए, री इंट्रोड्यूस इन 5 विलेजेस। कहां पर री इंट्रोड्यूस किया गया? दारचा, दांगमा, जिस्पा, गैमूर, कंसार एंड क्वारिंग में इसको लॉन्च किया गया इन लाहौल एंड स्पीति, वेयर पीपल ऑफ ऑल एज कैन लर्न in 18 education centers set up the project. In the past, the Bhoti language was prevalent in Lahore Valley, but with the passage of the time, it started to lose to charm among the new generation. The language connect the people of the Trans-Himalayan regions toward their ancestral village. अब ये प्रोजेक्ट रन किया जाएगा 3 months के लिए, covering 5 villages. The people of Ladakh, around Himachal, Arunachal Pradesh, Sikkim have been urging the central government to include Bhoti language in the 8th schedule of the Indian Constitution. ठीक है, आपको पता होना चाहिए 8 शेड्यूल के बारे में, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, बाद में कितनी ऐड की गई, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया। व्हाट इज द ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड क्या है? ये हाल ही में दिया गया बाय द ग्रीन मेंटर टू यूनिवर्सिटीज दैट हैव इनकॉर्पोरेटेड इको कॉन्शियसनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑपरेशंस एंड एकेडमिक ऑफरिंग्स। What Indian Institute of Technology was recently honored with the Green University Award COP28? COP28 में कहा किसको दिया गया? ये आईआईटी मंडी को दिया गया कि आपने अपने एरिया में क्या किया है, विश्वविद्यालयों को मौलिक सिद्धांत जहां पर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पर्यावरण चेतना स्थिरता को शामिल किया है। तो आईआईटी मंडी, ठीक है। कमांड वैली। व्हाट इज द लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज दैट अराइव्स इन द पोंग डैम वेटलैंड एवरी विंटर। तो लार्जेस्ट जो माइग्रेटरी बर्ड है जो पोंग डैम वेटलैंड में आता है वो कौन सा है? तो बार हेडेड गोस। माइग्रेटरी बर्ड जो आपके साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, पाकिस्तान एंड इराक से आते हैं इन दिस वेटलैंड एवरी
on the onset of every winter, making the this man-made water body eco-friendly. नेक्स्ट इज वर्ल्ड जो माइग्रेटरी बर्ड डे है वो कब होता है? बाइनियल ग्लोबल कैंपेन है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर कंजर्वेशन. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकंड सैटरडे इन मई. कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेकंड सैटरडे को ये मई में ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेकंड सैटरडे इन द अक्टूबर. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड 2023? तो थीम क्या था? वाटर इन इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स. Theme was water and its importance for the migratory bird is important. Next question: what is the price offered by the government to farmers for cow dung manure? तो ये अभी स्कीम चलाई थी कि भैया हम 2 रुपए पर केजी के हिसाब से हम इसको खरीदेंगे. थ्रू किसके थ्रू किया जाएगा? हाउ विल काउ डंग मैन्योर बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स? तो फिर ये इसकी जो खाद है वो कैसे दी जाएगी? एक तो पहले गवर्नमेंट खरीदेगी, लेकिन खाद कैसे दी जाएगी फिर जो आपके फार्मर्स है? थ्रू हिमफेड, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन के थ्रू ये फार्मर को प्रोवाइड कराई जाएगी खाद. व्हाट डज द काउ मैन्योर टिपिकली कंटेन? क्या होता है उसमें? तो उसमें होता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रेस एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो सारी चीजें होती हैं. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ काउ मैन्योर? तो ये सारे के सारे इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, प्लांटेशन ग्रोथ को और एनहांस करता है. And what is the aim of the government in producing farm produce from farmer using organic fertilizers? So we have answer to boost organic farming in the state. ठीक है, to boost organic farming in the state. हमने कौन कौन से स्टेप्स चलाए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस कि ऑर्गेनिक फार्म इज what step has been taken by the government of Himachal Pradesh to increase to promote organic farming in the state? मेंस के लिए जरूरी है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इन इंडिया? तो क्या था उसका? टू ऑनर आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री, टू रेज फंड्स फॉर द डोनेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्ड सोल्जर्स. तो ये जरूरी हो सकता है आपकी. व्हाट इज द प्रोजेक्ट नमन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी? प्रोजेक्ट नमन किसी से रिलेटेड है? अ फैसिलिटेशन एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल स्ट्रीम सेंटर फॉर वेटरन्स एंड द कीन ऑफ द पर्सनल्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स. तो किसके लिए चलाया गया था ये? पूर्व सैनिक और जिन्हें अपनी जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए एक सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र, ताकि उनकी जो सहूलियतें हैं उनको सही तरीके से मिल जाए. विच यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश विल ऑफर अ बीएससी कोर्स इन नेचुरल फार्मिंग? तो ये पहली बार हो रहा है, इसलिए जरूरी है नेचुरल फार्मिंग के लिए. तो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यानी कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर सोलन में ये आपका पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जो नेचुरल फार्मिंग के लिए बीएससी कोर्स चलाएगा. व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी अंडर द राजीव गांधी? हमने अभी देखा कि 50% की सब्सिडी दी जाएगी उसके तहत. अभी हमने देखा था जस्ट ऊपर, अगर आपको याद हो. व्हाट इज द एम ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव? टू मेक हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026. तो ये भी हमने देख लिया था, 2026 तक हमें हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिम महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन दिल्ली? तो हिम महोत्सव जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय हिमाचल गवर्नमेंट इन दिल्ली, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन टू शोकेस देयर टैलेंट एंड मेक एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हिम महोत्सव क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? ये हिमाचल के लिए जरूरी कैसे है? हिमाचल प्रदेश की जो लाइवलीहुड है उनको और उनको कैसे करके हम और ज्यादा ठीक बना सकते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है? हिम एरा से आप रिलेट कीजिए इसको. तो सब चीजें आपको यहाँ पर रिलेट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द एम ऑफ द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश? तो क्या हुआ है इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है? एम क्या है उस चीज का? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फॉरेस्ट स्टाफ ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इक्विप देम विद द नेसेसरी स्किल्स टू मैनेज फॉरेस्ट फायर. तो फॉरेस्ट फायर के लिए अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की या फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कुछ एक नेसेसरी इस तरीके की स्किल्स को इनकलकेट करना ताकि फॉरेस्ट फायर को टैकल किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट फायर की घटना बहुत ज्यादा हो रही है. और मेंस के लिए भी जरूरी है कि व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू टैकल फॉरेस्ट फायर हिमाचल प्रदेश. इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड इट. तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं वी हैव नेचुरल रीजंस एंड आल्सो वी हैव एंथ्रोपोजेनिक रीजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द फाउंडेशन स्टोन लेड बाय द सिरमौरी हट? तो सिरमौरी हट का जो ये किया गया, ये कहाँ पर किया गया? पुरवाला सिरमौर में. वेयर वाज द फाउंडेशन? तो ये किया गया आपका पुरवाला सिरमौर में, सिरमौरी हाट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सिरमौरी हाट? तो सिरमौरी हाट से क्या किया जाएगा? यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्यूजिन्स हैं, उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा. क्लियर? और टूरिज्म को बूस्ट करने में सहायता करेगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में सहायता करेगा. तो वी हैव ऑल ऑफ द अवर स्टेटमेंट अबाउट सिरमौरी हाट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज शी हार्ट वेंचर अबाउट. शी हार्ट, व्हाट इज शी हार्ट वेंचर? तो प्रोवाइडिंग सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन.
तो हमने देखा अभी सिरमौरी हाट, तो सिरमौरी हाट यानी कि वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वहाँ टूरिज्म को बढ़ाएगा, तो ये सब चीजें करेगा। लेकिन शी यानी कि विमेन से रिलेटेड होगा, फिर शी हार्ट वेंचर। नेक्स्ट इज ऑन विच ओकेजन वर floral tributes paid at the Martyrs Memorial Complex located in Indira Market on 16th of December। तो ये इतना जरूरी नहीं है, विजय दिवस कमेमोरेटिंग द इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर, तो ये ऐसे करके आप जरूरी हो सकता है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स मार्टर्ड इन 1971 वॉर इन हिमाचल प्रदेश, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज्यादा सोल्जर्स थे जिनकी जो शहीद हो गए 1971 की वॉर के दौरान। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टॉप्स द स्टेट इन द एजुकेशन इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो वी हैव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टॉप। आप ऐसे करके रिलेट भी कर सकते हैं, ऐसा करके कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि भाई हमीरपुर में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है तो वही जाकर के एजुकेशन इंडेक्स में टॉप किया होगा, नहीं, वी हैव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टॉप दिस इंडेक्स। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैव द above एवरेज एजुकेशन इंडेक्स, तो ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट है लेकिन जरूरी नहीं है आपको एग्जाम के लिए, तो ये नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरियल रोपवे दैट विल कंस्ट्रक्ट फॉर द माता चिंतापूर्णी टेम्पल, तो 1.1 किलोमीटर का एरियल रोपवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा माता चिंतापूर्णी टेम्पल का। बताइएगा जरा माता चिंतापूर्णी टेम्पल जो है, चलो ये रहने दो आप। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चिंतापूर्णी टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड शक्तिपीठ ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर है ये बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। हु ऑथर द बुक लॉस्ट इन एप्पल्स कंट्री इन शिमला इन्वेस्टिगेटिव सीरीज, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि लॉस्ट इन एप्पल कंट्री इन शिमला इन्वेस्टिगेटिव सीरीज किसके द्वारा लिखी गई, तो गौरी चौहान के द्वारा ये बुक लिखी गई, इंपॉर्टेंट। हु इनॉग्रेटेड द संजौली ढली डबल डबल लेन टनल रिसेंटली, क्योंकि अभी एक संजौली में एक ही टनल थी जिससे ट्रैफिक लगता था, तो दूसरी एक डबल लेन टनल खोली गई, क्योंकि पहले सिंगल लेन वाली टनल थी तो उसमें पहले इंतजार करना पड़ता था कि वहां से आए फिर यहाँ से दूसरी गाड़ियां जाएंगी। तो अब क्या है, अब डबल लेन टनल यहाँ पर खोली गई है, तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा इस टनल का इनॉग्रेशन किया गया। Which state has bagged the second position in the country for the implementation of interoperable criminal justice system project prosecution pillar? This is important. Important है यहाँ से ये भी जरूरी है आपका, for the implementation of interoperable criminal justice system, तो हिमाचल प्रदेश। तो interoperable criminal justice system, that is ICJS, is an initiative of the E committee to enable seamless transfer of the data information among different pillars of the criminal justice system, जैसे पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, जेल हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया, लेबोरेटरीज हो गई, फ्रॉम द वन प्लेटफॉर्म, कि हमें डाटा शेयर करना है, यहाँ पर डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। तो हिमाचल प्रदेश को सेकंड पोजीशन दी है, मिली है इसमें। Why was Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry awarded? क्यों अवार्ड दिया गया? ड्यू टू इनिशिएटिव एंड स्टेप्स टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। अभी देखिए नेचुरल फार्मिंग के बीएससी कोर्स भी यहीं पर शुरू हुए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द एप्पल ऑन पर किलोग्राम बेसिस, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एम ऑफ द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023, तो इसका एम क्या है? हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023। The aim is to regulate the functioning of the homestays in the state, ठीक है, क्या एम है इसका? To regulate the functioning of homestays in the state, this is the aim of Himachal Pradesh Tourist Development and Registration Amendment Bill 2023। Next question is what is BNB scheme initiated by the Ministry of Tourism in Himachal Pradesh, तो BNB schemes का क्या है? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। BNB means stay overnight, have breakfast in the morning and pay the bill and leave। बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप रात को रुकिए, सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए और फिर चले जाइए, बिल देकर के चले जाइए। बिना बिल के जाना नहीं है लेकिन बिल देकर के जाइए, दैट इज BNB। तो मींस बेड एंड ब्रेकफास्ट, BNB का मतलब क्या हो गया? बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो बेड पे आप रात को आइए, सो जाइए और सुबह ब्रेकफास्ट करके बिल पे करके आप चले जाइए। टू मींस स्टेइंग ओवरनाइट, हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड पेइंग बिल एंड लिविंग। Which organization plans to sell its product at Jaipur metro station after Delhi metro station? तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर मार्केट यानी कि HPMC, दिस इज इंपॉर्टेंट। HPMC का गठन कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। HPMC, तो HPMC क्या करेगा? अब इससे पहले वो जयपुर मेट्रो स्टेशन में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी करेगा, तो ये हिमाचल के लिए जरूरी है भैया HPMC ऐसा कर रहा है। रितु नेगी कौन है और उनकी अचीवमेंट क्या है? शी इज द फर्स्ट वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम द स्टेट टू अचीव अर्जुना अवार्ड, तो अर्जुना अवार्ड को हासिल करने वाली ये पहली महिला कबड्डी प्लेयर है हिमाचल प्रदेश से, तो रितु नेगी अचीवमेंट ये है। तो रितु नेगी क्या है? द कैप्टन ऑफ द इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की ये कैप्टन है, जिनका जन्म 1992 में होता है और कैप्टन है इंडियन टीम की। गोल्ड मेडल वॉन किया 2022 की एशियन गेम्स में, तो यहाँ जरूरी हो सकता है। Who has been ranked first in the crime and criminal network tracking and the system, CCTNS, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो CCTNS में हिमाचल प्रदेश पुलिस
जो हिल एंड अदर स्टेट्स हैं उसमें पहला नंबर हासिल किया हुआ है हिमाचल गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एम्स टू रेगुलेट ऑल क्राइम्स डाटा एंड रिकॉर्ड्स इनटू अ कोर एप्लीकेशन। द सीएएस इज currently being implemented in 28 states and 9 union territories. Next question is, what activities will not be allowed in the eco-sensitive zone declared by the Union Ministry of Environment and Forest among the Pong Wildlife Sanctuary? तो Pong Wildlife Sanctuary बार बार आ रहा है, इसलिए न्यूज में है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर? तो स्टैटिक जीके हो चाहे आपका न्यूज से रिलेटेड हो, तो दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए कि वेटलैंड, पोंग वेटलैंड, पोंग डैम को कब वेटलैंड घोषित कर दिया गया, पोंग डैम कब बना, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। क्लियर? यहाँ से यहाँ पर जो पक्षी आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कब यहाँ पर बैन लगाया कि भैया नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है। क्लियर? तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। वी हैव कि भैया कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन टावर्स, सेटिंग अप ऑफ सॉ मिल्स, ब्रिक मिल्स एंड कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड, तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इन्होंने ये किया टू प्रोहिबिट कमर्शियल एक्टिविटीज को इस वाइल्ड लाइफ की साथ में ही ये नहीं लगाया जाएगा, कुछ भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होंगी। हु विल इनॉग्रेट हिम महोत्सव एट दिल्ली हट। तो दिल्ली हाट में ये हिम महोत्सव कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन इसको इनॉग्रेट करेगा, तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ जूलॉजिकल पार्क बनखंडी इन कांगड़ा एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बनखंडी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो बनखंडी इन हिमाचल प्रदेश में ये डिस्प्ले ये किया जाएगा। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आर एम्फसाइज्ड इन जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट। तो ये भी उतना ये नहीं है। तो व्हाट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आर एम्फसाइज्ड इन जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट, क्या किया जाएगा यहाँ पर, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारे करंट अफेयर दिसंबर तक के। ठीक है, तो अब हमारा इसके बाद होगा जनवरी से लेकर के, जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024। तो अभी तक हमने दिसंबर तक कर लिया है कवर। क्लियर? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको थोड़ा सा डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे बता दीजिएगा। इसके साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।